चैप्टर का टॉपिक है रैशनलाइजेशन करते क्यों है, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। देखो भाई, अगर हमारे पास आंसर सॉल्व करते करते एक ऐसा आंसर आ गया, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे पास एक ऐसा आंसर आ गया जिसके डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर है जिसके रूट में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो केवल 1 और खुद की टेबल में आते हैं। तो भाई इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, यानी ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी ये ख़त्म भी नहीं होते और कभी रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ को ना हमें सॉल्व करना होता है। हमें इस नंबर को, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है एक रैशनल नंबर में। यानी हमें अगर कभी भी डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है हमारे पास, तो उसको हमें एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसे रैशनलाइज करने के लिए हमें जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा √5 अपॉन, देखो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या मतलब अगर हम √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये हो गया √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये बचा हमारे पास केवल 5। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझना है तो भाई √5 इंटू √5 होता है √25, और √25 की वैल्यू भी 5 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया 5। तो दैट्स इट। देखो अब जो हमारे पास नंबर आया, अब जो हमारे पास आंसर आया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। बस यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो रूट आ रहा था, जो हमें इर्रेशनल नंबर मिल रहा था, रूट के नीचे प्राइम आ रहा था, वो हमारा हट चुका है। ठीक है, और यहाँ से हमारा अभी बन चुका है एक रैशनल नंबर। तो हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना था, सिंपल सी बात है। अब इसी की तरह से एक और क्वेश्चन हमें जो मेन आता है इसका, वो है 1/3 + √2। इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें भाई, इसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है। देखो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, जो नंबर नीचे है उस नंबर का साइन उल्टा कर दो बीच का, यानी 3 - √2 और 3 - √2। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 + √2 दिया ना, तो इसका ज़रा साइन उल्टा कर दो, माइनस लगा दो और उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा भाई, जब तुम 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 - √2 से तो ये आएगा 3 - √2, वही नंबर आएगा। अपॉन अगर हम बात करें, अब ज़रा ध्यान से देखना, हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मतलब 3 + √2 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 - √2 से। हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी है जो कहती है a + b इंटू a - b, और ये होता है a² - b² के। ठीक है, और इसी जगह पे अगर हम देखें तो भाई हमारी a की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है √2। कैसे? देखो a + b, ठीक है, इंटू हमारा क्या आया, a - b। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू तो हमारी 3 आ गई ना, और यहीं से b की वैल्यू कितनी आई हमारी, b की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - √2, ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन हमें करना है a का स्क्वायर, हमें करना है a का स्क्वायर, a मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का भी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 3 - √2, ऊपर को तो छेड़ो मत, उस बेचारे को एज इट इज़ रखो। यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, और ध्यान से देखो √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि भाई इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बचा, अब ये बचा 3 - √2 अपॉन 9 - 2 होता है 7, और दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर 3 - √2 अपॉन 7। ऊपर से ध्यान रखना 3 और √2 माइनस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, एक के पास रूट है, एक के पास √2 है ही नहीं, तो दोनों प्लस माइनस नहीं होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला था यहाँ पे रैशनलाइजेशन, बीच वाले नंबर का साइन उल्टा कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आइडेंटिटी लगाना बड़ा ज़रूरी है, a + b इंटू a - b, जो है a² - b²। और अगर हम देखें तो a + b इंटू a - b, या हमने चिपका दी आइडेंटिटी, a की वैल्यू हमारी आ गई a 3 और हमारी b की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, इसी के साथ साथ आप करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन एक और, सो दैट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि कैसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में हो रहे हैं। फाइन, अब देखो यहाँ से हमारे पास है 2/√3 - √5। ये भी सिंपल है, हमें क्या करना है, अब √3, ये जो माइनस लगा रखा है ना, इसको प्लस लिख दो √3 और √5 के बीच में, अपॉन √3 + √5। ठीक है, अब यहाँ से इस भाई साहब 2 को मल्टीप्लाई करो √3 + √5 से, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 के बाहर बस √3 + √5 लगा दो। इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने इनको।
अब नीचे लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी तो ये आ गई हमारी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी ये रही। अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, और आइडेंटिटी हमें पता है क्या लगने वाली है, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा दी आइडेंटिटी। इसके बाद यहाँ से ऊपर का पार्ट तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, जो है 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन, देखो नीचे के पार्ट में हमें अगर गौर से देखें तो a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, और यहाँ पे a है रूट 3, a की वैल्यू आ रही है रूट 3, और इसके साथ साथ b की वैल्यू आ रही है रूट 5, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, रूट 3 का होने वाला है स्क्वायर माइनस रूट 5 का भी स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास बचा यहाँ से 2 इंटू वही रूट 3 प्लस रूट 5 तो एज इट इज़ लगा रहेगा, अपॉन में देखो भाई रूट 3 के स्क्वायर से कटा, रूट से स्क्वायर कट गया, ये बचा हमारे पास 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 होता है, 3 माइनस 5 होता है -2, तो नीचे आ जाएगा -2। एक और स्टेप बचा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, इस -2 से तुम इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा एक 1, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1। जब हम इन दोनों 2 को डिवाइड करेंगे 2 अपॉन -2 को, तो हमारे पास बचेगा -1, और इसी को हमें बाहर मेंशन भी करना है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 3 प्लस रूट 5। तो ये डिवाइड करने वाला स्टेप याद रखना, जब हम 2 और -2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे -1, उस -1 को हमने माइनस इस तरह लिख दिया, मतलब ये -1 ही है, 1 को आप लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, फाइन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, बीच में दे रखा है प्लस, बट नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो बी है इसमें 2 नंबर्स हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें बस एक ही नंबर था हमारे बी में, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, देखते रहना पूरा का पूरा, सो दैट बाद में कोई डिस्कशन डाउट ना रहे, ठीक है। करना हमें सेम है, 8 माइनस 5 रूट 2 हमारा यहाँ भी हो जाएगा, अपॉन 8 माइनस 5 रूट 2 हमारा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, और इसके बाद हमें क्या करना है, 1 को 8 माइनस 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई, जो बन जाएगा ऑब्वियसली 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन, अब होगा हमारा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे हो गई कितनी, 8, और b की वैल्यू हो गई 5 रूट 2। अब ध्यान से देखना, a स्क्वायर हमारा आ जाएगा 64, क्योंकि 8 8 64 होता है, और b का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, देखो 5 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 25, और रूट 2 का स्क्वायर करो तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। 25 इंटू 2 ये आ गया 50, ये आ गया 50 यहाँ से, ठीक है। अब बची हुई कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। न्यूमरेटर को नहीं छेड़ने वाले हम, ऊपर कुछ नहीं छेड़ने वाले, क्योंकि दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स हैं और प्लस या माइनस नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ साथ ये आ गया हमारा 64 माइनस 50, ठीक है। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगले स्टेप में 8 माइनस 5 रूट 2 तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन 64 माइनस 50 होता है 14, और यही हमारा यहाँ से आंसर बेचारा निकल के आ चुका है, जो है 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 14। ये था फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक और छोटा सा ट्विस्ट है, जिसमें दोनों के दोनों हमारे पास दो टर्म्स के साथ है, यानी न्यूमरेटर में भी 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं। करना हमें सेम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 से अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 से, ठीक है। और ये करने के बाद हमें दिख रहा है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि हम सेम चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सेम चीज़ को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ध्यान से, करना वही है, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, ठीक है, यानी a का स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस b का
स्क्वायर, b क्या है हमारा यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ऊपर भी हमारी आइडेंटिटी लगने वाली है, बस यही छोटा सा ट्विस्ट है कि भाई आइडेंटिटी केवल एक नहीं लगेगी, ये लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ लगने वाली है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ये लगेगी कैसे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो a की वैल्यू ऊपर आ रही है √3 और b की वैल्यू है √2, ठीक है। तो यहाँ लिख देना यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी इन इस वाली टर्म में, ठीक है। इस चीज़ को मेंशन कर देना कि भाई आप ये यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ यूज़ कर रहे हो, आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो इस टर्म के लिए, ठीक है। इसको उठा के ज़रा यहाँ थोड़ा सा कोने में लिख देते हैं, ये हमारा साइड का काम है सारा, फाइन। तो ये हो गया। अब इसके बाद लगाते हैं ज़रा आइडेंटिटी न्यूमरेटर पे। तो देखो भाई a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखना, इसके रूट से इसका स्क्वायर कटा, रूट से स्क्वायर कटा, क्या बचा हमारे पास 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 होता है बेचारा 1, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है मेनली न्यूमरेटर को ही, हमें बस न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो भाई अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके भी स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा 3 प्लस, देखो हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2√6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा √6, ठीक है। √3 इंटू √2 इज √6, 3 2 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस, यहाँ पे भी सेम चीज़, रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा हमारे पास 2, अपॉन में तो 1 है, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, इक्वल टू यहाँ से 3 प्लस 2, ये हमारा आ गया कितना 5 प्लस 2√6, और अपॉन में 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास लिखना है तो तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसी चैप्टर के जो हॉट्स क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी आते हैं एग्जाम्स में, वो मैंने इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।